हैं कि ये सब बेसिकली इसलिए हो रहा है कि बाबा ऐसे कमेंट्स, चाहे वो सतीश जी हो, अनुराग जी हो, वारिस भाई बोल के गए, रिजवी जी बोल रहे हैं, सब सतीश जी को बुलाइए, वो कह रहे हैं ये सिर्फ अपनी राजनीति को और आगे बीजेपी की लकीर को और लंबा करने के लिए, डिवाइड बड़ा करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। ये है जो काउंटर आरोप आ रहा है वहां से। सुधांशु जी, सार यही है। देखिए, मैं एक और बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, सतीश जी आप वरिष्ठ हैं, पत्रकार हैं, आपसे मैं, ये लोग राजनीतिक दल के हैं, आपसे मैं अपेक्षा नहीं करता कि आप आए बाएं साएं बोलेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर हमको छोड़ गए थे। अब मैं फिर कह रहा हूं लाखों दर्शकों, 10 अक्टूबर 1951 बाबा साहब अंबेडकर ने संसद के पटल पर इस्तीफा देने के लिए जब खड़े हुए तो उनसे कहा गया कि हम आपको इस्तीफा नहीं पढ़ने देंगे। तो स्पीकर ने जब कहा कि नहीं पढ़ने देंगे, आप रिटर्न में दे दीजिए, तो दो सांसद, एक मिस्टर कामत और एक मिस्टर कुजरू ने कहा क्या अंबेडकर को इस्तीफा नहीं पढ़ने दिया जाएगा? तो सभापति का ऑन रिकॉर्ड बयान है, हमें इस बात का डर है कि इसमें सरकार के लिए कोई बदनामी वाली बात हो, सरकार मतलब नेहरू की सरकार के लिए। तो ये रिटर्न में अपना दे दें स्टेटमेंट, शाम 6 बजे के बाद इस पर विचार किया जाएगा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और बाहर जाकर उन्होंने प्रेस में अपना स्टेटमेंट किया। और यह लिखा कहां है? धनंजय कीर पद्म भूषण, जो इंदिरा जी की सरकार के द्वारा, उनके द्वारा बाबा साहब अंबेडकर की सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी, राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ बाबा साहब अंबेडकर। अब आइए दूसरी बात, बाबा साहब अपना पहला चुनाव हारे, वो 14,000 वोट से हारे और 74,000 वोट इनवैलिड किए गए। उसके अगेंस्ट अप्रैल 1952 में पहली भारत के इतिहास की चुनाव धांधली की याचिका बाबा साहब अंबेडकर ने जारी की। किस सरकार पर धांधली का आरोप लगाया? नेहरू की सरकार के ऊपर। और जिसने हराया था उसका नाम था नारायण कारजोरकर, उसको 1970 में पद्म भूषण दिया गया, बाबा साहब को 1990 तक भारत रत्न नहीं दिया गया। और सुनिए, आपने कहा किसके लिए क्या किया, मैं दर्शकों से कहता हूं जाके पढ़िए, बाबा साहब की किताब है व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैज डन टू अनटचेबल्स। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके देखिए, फरवरी 1956 का बीबीसी को दिया गया बाबा साहब का इंटरव्यू, उनकी आवाज में वीडियो अवेलेबल है, जिसमें वो कह रहे हैं मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता और कांग्रेस बारे में क्या क्या। महोदय आप वरिष्ठ हैं सर, ऐसे मत बोला करिए कि आपको छोड़ के गए थे, ये था। आपसे गंभीरता की अपेक्षा करता हूं। अनुराग भदौरिया जी हैं अपना आए बाएं बोलने के लिए, उनको छोड़ दीजिए, जो आपने कहा धारा प्रवाह में आ जाते हैं उसको करने के लिए। रत्नाकर जी हैं इधर उधर की बात करने के लिए। और मैं विनम्रता और चुनौती से कहता हूं, मैंने आधा दर्जन फैक्ट कोट करके कहे हैं, अगर एक भी फैक्ट गलत हो तो अपनी बात वापस लेने को तैयार हूं, अन्यथा ये लोग अपनी बात वापस ले। ये कभी लेते हैं सुधांशु जी, ये कभी लेते? अभी अनुराग भदौरिया ऐसा इसको दूसरे टेंजेंट पे लेके जाएंगे कि जनता भी अपना सर खुजाने लगती है कि पूछा क्या था और भाई बोल क्या रहा है। सतीश जी आ रहा हूं, सतीश जी अभी ऑडियो डाउन है, सतीश जी अभी ऑडियो डाउन है, सतीश जी अभी ऑडियो डाउन है। रत्नाकर जी कांग्रेस पार्टी, सतीश ज्यादा आ रहा हूं। रत्नाकर जी प्लीज बताइए ना, कुंभ से प्रॉब्लम है क्या कोई कांग्रेस पार्टी को? कुंभ से प्रॉब्लम नहीं, आप पहले नहीं, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है ये भी बता दीजिए। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है दादा, मैं तो सिर्फ जवाब विपक्षियों का डाउन करते हैं। सुनिए मेरी बात, सवाल मुझसे पूछे जाते हैं, चले जाते हैं कोई और, तो पूछिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मैं किसी की भी इज्जत अपनी इज्जत से ऊपर नहीं करता सर, क्योंकि मेरी भी डिग्निटी है। आप सबसे कहते हैं कि आप शो से चले जा सकते हैं, आप मुझसे भी कर सकते हैं, आपको ये राइट है आपका शो। अरे आपको कब बोला मैंने? अभी लास्ट मेरी बात, अब मेरी बात बोल लो प्लीज, मुझे भी बोलने दीजिए। मैं तो टॉपिक पे था, मैं एब्सेंट माइंड हो गया तो क्या सुधांशु त्रिवेदी आउट ऑफ माइंड हो गए, चले गए पीछे? राजीव गांधी, नेहरू और क्या बोला गया? उन्होंने अभी तक बताया कि वो क्यों आउट ऑफ माइंड हुए कि रामचंद्र मौर्य को कस्टडी में मारा गया, जबरदस्ती फूंक दिया गया। आज की तारीख में नंद किशोर गुर्जर बोलते हैं कि मैं भूसा भर दूंगा, गाय कट रही है 50,000। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का मंत्री आशीष पटेल बोलता है मुझे गोली मारेगी इस्तीफा। आज की तारीख में उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। और लाखों दर्शकों को मैं भी बता देना चाहता हूं, प्यारे दर्शकों, आप लोग जाइए और एक किताब पढ़िए वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, जिसके लेखक अरुण शौरी, और जिस साल उन्होंने 97 में लिखा, गरियाया बाबा साहब को, पेट भर के गरियाया। उसके बाद 98 में वो मंत्री बना दी गए और 10 साल भाजपा ने सांसद बनाया। उनको पुरस्कार दिया इस बात का कि अरुण शौरी ने बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ लिखा। और नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर जी तो विरोधी थे, तथ्यगत विरोध थे, मनभेद नहीं था, मतभेद था। चलिए, पूना पैक्ट में गांधी से विरोध होने के बावजूद मालवीय जी के साथ उन्होंने पैक्ट किया डिप्रेस कास्ट के लिए।
जो कास्ट बेस्ड हुआ, और 52 से 56, 51 में उन्होंने इस्तीफा पड़ा ना, 52 से 56 नेहरू जी ने उनको राज्यसभा में ले आया और मृत्यु पर्यंत वो राज्यसभा के सदस्य बने रहे। ये फैक्ट भी जान लीजिए। क्लास के लिए आप लोगों को बुला के मेरे को पॉडकास्ट करना पड़ेगा सुधांशु जी। कुछ किताबें आप ये भी पढ़ के बता दीजिए आज की तारीख में दर्शकों को कि प्रदेश के अंदर मैंने 3 घटनाएं बताई कि कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, पिछड़ा मंत्री विधायक नंदकिशोर, आशीष पटेल आजकल सबके फेवरेट हुए हैं यूपी में विपक्ष वालों पत्नी से लाश छीन के जला दी गई। ओके, सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, फाइनल कमेंट सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर, क्या टॉपिक था, कहां चले जाते हैं सुधांशु जी? सुधांशु जी इज रिप्लाई। विचार चाहे अनुराग जी आ रहा हूं, सुधांशु जी जवाब दीजिए ना। अब अगर ये व्यक्ति यदि ये एक केस बाई केस लेना चाहते तो रत्नाकर त्रिपाठी, जब आप भी कान खोल के सुनिए, कर्नाटक में आपके नेता हीरामत की बेटी नेहा हीरामत को चाकुओं से गोद दिया गया, कांग्रेस का नेता, और कांग्रेस के गृह मंत्री ने कहा अरे वो तो गुस्से में उसने ऐसे ही मार दिया, इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए क्योंकि चाकू मारने वाला एक विशेष वोट बैंक का था। अब सुनिए, आज की तारीख में यह आपकी सरकार की बात है, इसी कर्नाटक की सरकार की, दूसरे कांग्रेस के शेड्यूल कास्ट नेता अखंड श्रीनिवास मूर्ति कर्नाटक में, आज की तारीख की बात कर रहा हूं, इस सरकार की, उनके घर के ऊपर एक विशेष वर्ग विशेष के लोगों ने हमला कर दिया। हमला करने के बाद कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी रही, आखिर में वो कोर्ट तक गए, मगर कांग्रेस पार्टी ने उनके घर जलाने वालों का साथ नहीं दिया, अपने नेता का साथ नहीं दिया, आखिर में वो पार्टी छोड़ के बसपा में चले गए। आज की आपकी सरकार की बात बता रहा हूं। अब सुनिए, आपके एक और नेता सतीश झारकीहोली जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बोला, हिंदू शब्द गंदा है। और आइए, अभी एक कॉन्ट्रैक्टर की हत्या हुई, प्रियांक खड़गे के ऊपर आरोप है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे के ऊपर। आज की सरकार में मेरे भाई अगर केस बाय केस बात करेंगे तो फिर डिबेट बहुत व्यापक होगी। सुधांशु जी, सारे केसों के बारे में बात होगी, बस वक्फ के केसों के बारे में बात नहीं होती। और मैंने भी सारे आज ही की सरकार के गिनाए हैं, पिछली सरकारों के नहीं। और मैंने बताया जो अंबेडकर जी ने खुद लिखा है, किसी ने अंबेडकर जी के बारे में क्या लिखा वो मैंने नहीं बोला है। अंबेडकर जी के, ये अमेजिंग है दर्शकों, मैं कह रहा हूं थोड़ी जानकारी लेके आया करिए, क्या बताएं अंबेडकर जी के प्रति। आज सुधांशु जी, आप टॉपिक कहां से शुरू हुआ और अंबेडकर बाबा पे खत्म हुआ, इट्स ओके। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल इतना है, रत्नाकर जी भी किसी का ऑडियो नहीं, मगर मैं अंत में कहना चाहूंगा, सुनिए ऐश्वर्य जी, एक लाइन में कह दूं अंत में सिर्फ कहना चाहूंगा, टॉपिक जहां से शुरू हुआ था उस पे रहिए। कुंभ का पर्व आ रहा है, यह भारत की वैज्ञानिक श्रेष्ठता का प्रमाण है। 12 वर्ष के बाद जब गुरु महाराज वृष राशि में आते हैं और उसी समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और अर्थ अपनी एक्सियल टिल्ट के अनुसार उत्तरायण की तरफ जाते हैं, मैं दावे से कहता हूं दुनिया में कोई ऐसा धर्म संस्कृति बताइए जिसके एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस इतने सटीक होते हो और उसके ऊपर हजारों सालों से यह पर्व हो रहा हो। मगर ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने हमसे कहा, जो अपनी ग्रंथों में कहते थे धरती चपटी है, जो कहते थे धरती स्थिर है, जो कहते थे सूर्य धरती के चारों ओर घूमता है, उन्होंने हमें बता दिया हम वैज्ञानिक थे और ये वैज्ञानिक थे। तो ये भारत की सांस्कृतिक श्रेष्ठता के साथ साथ वैज्ञानिक श्रेष्ठता का भी ये पर्व है और इसे हम सबको ईमानदारी से आगे बढ़कर स्वीकार तो करना चाहिए, लेकिन उसके लिए साथ तो आना पड़ेगा। हाँ अनुराग दादा, सारी बात करनी है लेकिन करना आना तो पड़ेगा। सतीश जी, सच में ये मेरे को लॉन्ग फॉर्मेट डिबेट करनी पड़ेगी, लॉन्ग फॉर्मेट डिबेट। उसके अंदर अनुराग जी का एक वीडियो रिकॉर्डेड मैसेज अलग चला दूंगा, लेकिन कुंभ के ऊपर और वक्फ बोर्ड के ऊपर ये एक बार और समय सुधांशु जी आपसे लेना पड़ेगा। एआई जनरेटेड मैसेज चला दिया गया, एआई जनरेटेड मैसेज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है। एआई जनरेटेड, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल एआई फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। थैंक यू वेरी मच।